नमस्ते। आइए आज की क्लास में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आसानी भाषा में बोला जाए तो मान लीजिए कोई सॉलिड है, इस सॉलिड से होकर करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये सॉलिड से पास हो रहा है तो किस कारण से करंट पास हो रहा है, नहीं हो रहा तो कौन कारण से करंट पास नहीं हो रहा है। कोई कोई ऐसा सॉलिड होता है जो काफ़ी करंट को पास होने देता है, कोई कोई कुछ कम होने देता है, कोई को नहीं होने देता। इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बिजली बोलते हैं। तो बोलता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड करंट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई आयन से अगर वो फ्लो करता है तो वो कहलाता है करंट। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर इलेक्ट्रॉन है या हम अगर आयन है, हम पे प्लस चार्ज होगा तो कैटायन, माइनस चार्ज होगा तो एनायन। तो मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रॉन है, हम अगर फ्लो कर रहे हैं, मतलब इन्हें अगर काच मूव कर रहे हैं तो हम कहला जाएंगे करंट, कहला जाएंगे, हम कहलाएंगे करंट। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। जैसे अगर मान चलिए कि आप अगर सोना बाबू से अगर हाय हेलो व्हाट्सअप पे कर रहे हैं, एकदम पूरा हाय हेलो कर रहे, एकदम गुड मॉर्निंग भेज रहे, एकदम दिल वाला सिंबल के साथ, आप पिताजी देख लिए तो आपका अगर बात बोलते हैं कि देख बाबू अगला वर्ष अगर ये सब हम देख लूँ तक बोटी बोटी काट देवो, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर देवो, बोलते हैं कि ना। तो मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसको अगर हम छोटा टुकड़ा करते जाए तो सबसे छोटा टुकड़ा आएगा, उसको हम बोलते हैं एटम। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट बोले थे। और फिर उसके बाद जे थॉमसन साइंटिस्ट है, फिर बोले कि नहीं एटम्स में भी छोटा छोटा पार्टिकल्स हो जाए, जिसको नाम बताए इलेक्ट्रॉन बताए। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साइंटिस्ट के थे। तो वही जो इलेक्ट्रॉन होता है जब अगर मूव करता है, तो जब वो कहलाता है मेरा करंट। याद रखिए, अगर कोई पार्टिकल्स या एटम से या कोई सॉलिड से या कोई भी कंपाउंड, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को हम अगर निकाल देते हैं तो पॉजिटिव बढ़ जाता है, वो कहलाता है कैटायन। अगर एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन को हम अगर डाल देते हैं तो उस पर माइनस आ जाता है, तो वो मेरा कहलाता है एनायन। वो भी अगर पार्टिकल्स अगर मूव करता है तब भी वो भी कहलाता है करंट। ये हो गया। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि कोई सॉलिड से करंट पास होगा या नहीं होगा, या कोई से कम पास होता है तो उसमें हम क्या चेंज करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा पास करंट होने लगेगा। चलिए तब एक टॉपिक आता है कि विच फैक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन ऐसा फैक्टर होता है जिसके वजह से करंट पास होता है, तो उसका आंसर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस। इलेक्ट्रॉन बता दिया और आयंस भी बताया। अगर कोई भी सॉलिड्स में या कोई भी अगर बॉडी में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा या आयंस होगा तो अगर उससे आप अगर करंट पास करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या आयंस से फ्री है, तो हाँ अगर हमारा एक हैंड में अगर हाँ लाइन को हम टच किए करंट अगर, तो यहाँ पर अगर आप अगर मेरा बिजली करंट दिया तो मेरा बॉडी से होकर पास होगा। कब? जब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस होगा तब। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्ट्रॉन्स या आयंस। याद रखिएगा। चलो स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक आता है, उसको बारे में जान लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। एक होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि कोई सॉलिड है, उससे अगर हम जब अगर करंट को पास करवाते हैं तो पास हो जाता है। कोई ऐसा बॉडी है जिससे अगर हम करंट को पास करवाते हैं तो पास नहीं होता है। तो अगर मान चलिए कि अगर मान लीजिए हैंड हो गया, ये मेरा हो गया करंट, ये उन्हें से आ रहा है करंट, अगर आ रहा है, ये मेरा हाथ उसको रोक दिया, तो जो रोकता है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, रोकता है, जाने नहीं देता है। जैसे अगर हम अगर हो गया, अगर रेसिस्टेंस हो गया, उनने से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा तो रोक देंगे कि ना तू ना जो, तो उसी होती है। यानी कि कोई अगर बॉडी से अगर करंट पास नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो रेसिस्टेंस करंट को रोक रहा है, रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मतलब रेसिस्टेंस कमज़ोर कब होगा, या अगर आसानी भाषा में बोले तो रेसिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा। तो रेसिस्टेंस हमारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस बोलता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कोई अगर जैसे अगर वायर है, उससे भी अगर करंट को अगर पास कर रहा है, या कोई अगर बॉडी है उसका अगर लंबाई अगर ज़्यादा अगर कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, लंबाई अगर ज़्यादा कर देंगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसी कारण आप अगर देखिएगा, जैसे आपके गांव में अगर ट्रांसफार्मर होगा तो ट्रांसफार्मर देखिए बहुत दूर से अगर लाइन आता है, तो जब बहुत दूर से लाइन आता है आपके गांव में, जहाँ गांव में ट्रांसफार्मर करता है, तो अगर ट्रांसफार्मर कर देता है वहीं से करंट को पास होने निकलता है। पर ऐसा नहीं होता। क्यों? जब अगर तार की लंबाई अगर बढ़ जाता है तो लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे। अगर जितने लंबाई होगा तो रेसिस्टेंस उतने ज़्यादा होगा। और एक और फैक्टर है, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पे बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे तार है तो तार का मोटाई होता है
मोटाई होता तो उस पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली होता। अगर एरिया अगर ज़्यादा है तो हाँ रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एरिया अगर कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसी का आप अगर देखिएगा, अगर पतला तार रहता है यानी एरिया कम है। पतला अगर तार है यानी क्या, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है यानी कि रेसिस्टेंस ज़्यादा है। रेसिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया। जब करंट होने से आता है और रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो रोकता है, अब पूरा रोकता है तो वही क्या होता है, फिर तार में आग लग जाता है, गल जाता है। इसी कारण जब अगर पतला तार अगर वायरिंग इस समय लगाते हैं तो अगर करंट अगर ज़्यादा आता है तो जिसकी वजह से तार जल जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कच कम है, तो कम यानी रेसिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि लाइन को रोकेगा, ओढ़ने से ढकेलेगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होबे करेगा ना। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस से हमारा जो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और इन्वर्सली क्रॉस सेक्शन एरिया पे। दोनों इक्वेशन को हम, इस इक्वेशन को फर्स्ट मारे, इसको हम सेकंड मारे, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो का L/A हो जाएगा। जब अगर इसको अगर प्रोपोर्शनल का साइन को अगर रिमूव करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या इक्वल का साइन आता है, तो आर इज इक्वल टू का चाहिए रो इंटू L/A। यहाँ पे जो रो है वो मेरा कहलाता है रेसिस्टिविटी, रो मेरा क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। अब रेसिस्टिविटी क्या होता था, रेसिस्टिविटी भी एक तरह से क्या होता है, मेरा रेसिस्टेंस ही होता है। कब? रेसिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला हम फाइंड किया था R इंटू A/L, अगर यानी कि कोई अगर रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर होगा, कब होगा, जब उतार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यूनिटी होगा और लंबाई 1 होगा। अगर 1 मीटर का तार लेते हैं, उसका एरिया है जो 1 यूनिटी है, उसका कुछ न कुछ तार का रेसिस्टेंस होगा, वो भी मेरा कहलाएगा रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी भी एक तरह से क्या होता है, रेसिस्टेंस ही होता है। यहाँ तक समझ गए। अब रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी को क्या चीज़ में मेजर करते हैं, तो पहले याद रखिएगा रेसिस्टेंस का मेरा ओम होता है यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का हम जानते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर, एम से एम काट दिए तो हो गया मीटर, सॉरी ओम मीटर, यानी रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर, याद रखिएगा। अब कंडक्टिविटी क्या है, यहाँ तक अब समझ गए। रेसिस्टिविटी एक तरह से हम समझ गए। रेसिस्टिविटी क्या करता है, करेंट की फ्लो को भी वो भी रोकता है, हम बोल सकते हैं। रेसिस्टिविटी भी एक तरह से क्या करता है, अगर करेंट अगर जा रहा है तो वो रोकता है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा तो हाँ करेंट को नहीं जाने देगा। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, एक टॉपिक आता है कंडक्टिविटी, तो बोलता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो हाँ कंडक्टिविटी मेरा कम जाएगा, रेसिस्टिविटी कम जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टिविटी बताता क्या है, करेंट को रोकता है, एक तरह से बोला जाए तो वो रोकता है। रेसिस्टिविटी कम यानी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी करेंट बहुत ज़्यादा पास होगा। यानी कि कंडक्टिविटी एक तरह से बताता है क्या चीज़, कि करेंट कितना उससे पास हो रहा है। अब कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है तो 1/ओम मीटर यानी इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, या इसको साइमन मीटर इन्वर्स भी होता है। याद रखें कंडक्टिविटी का यूनिट मेन जनरली होता है, ये आपका यूज होगा। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ये होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो कंडक्टिविटी के आधार पे हमारा सॉलिड कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड इज ऑफ 3 टाइप। पूरा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड हमारा 3 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, करेंट, बिजली, और कंडक्टिविटी मतलब उससे पास करवा सकता है, मतलब बिजली या करेंट पास करवा सकता है। उसके आधार पर सॉलिड हमारा 3 प्रकार का होता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा सॉलिड को हम कंडक्टर बोलेंगे, किस सॉलिड को इंसुलेटर बोलेंगे और किस प्रकार के सॉलिड को सेमीकंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर्स क्या होता है, देखिए जैसे कोई सॉलिड है, फॉर एग्जांपल एक मान लें कि कोई सॉलिड है, इसमें आप अगर करंट अगर देते हैं, मतलब हाँ वायर की मदद से करंट लाए, यहाँ पर अगर वायर को टच करवा दें और करंट अगर इससे अगर होकर यहाँ तक अगर आ जाता है, मतलब इससे अगर पास होता है तो अब ये मेरा सॉलिड कहलाएगा कंडक्टर्स। याद रखें, जिससे अगर होकर करंट अगर पास हो जाता है वो मेरा सॉलिड कहलाता है कंडक्टर्स। तो याद रखें, द सॉलिड विच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू देम आर कॉल्ड ए कंडक्टर। वैसा सॉलिड जो अपने से होकर करेंट को पास होने देता है वो कहलाता है कंडक्टर्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें यानी क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं कि करेंट को 2 ही चीज़ पास कराता है, या तो इलेक्ट्रॉन पास कराएगा या तो आयन पास कराएगा, या तो ये आयंस पास कराएगा या तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा। यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें अगर मूव कर रहा है तो करेंट पास हो रहा है। अब याद है इसका इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टर के क्या होता है,
इट्स कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। इसका जो कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है इतना से लेकर इतना ओम मीटर इन्वर्स होता है। हम कंडक्टिविटी हम बता देते हो क्या होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टिविटी जो मेरा होता है यहाँ पे सी से कंडक्टिविटी समझेगा, सी से कंडक्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, जैसे ओने से अगर करंट आ रहा है वो अगर रोकता है तो वो होता है मेरा रेसिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होता है कि करंट पास होने देता है, यानी कि रेसिस्टिविटी अगर कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो देखिएगा यहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा है यानी कि ऑटोमेटिक रेसिस्टिविटी कम है। कंडक्टर का कंडक्टिविटी इतना से इतना ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है, याद रखिएगा। आगे है एग्जांपल्स में हो जाएगा, जैसे मेटल्स हो जाएगा, ऑल मेटल्स। फॉर एग्जांपल हम बोले लोहा के रॉड है, अगर यहाँ पर अगर आप अगर वायर से अगर लाइन को अगर हाँ यहाँ पे टच करवाते हैं तो इससे होकर दम बहुत जाएगा। यहाँ पर अगर टच किया जाए तो आपको लाइन मारेगा ना, सुनागा लग गई 440 वोल्ट छूने से तेरेगा ना, सुना है ना। तो वैसे अगर इसको होगा तो क्यों, क्योंकि ये लाइन पास करवाता है, कंडक्टर है। ग्रेफाइट पेंसिल का रोड होता है वो भी लाइन पास करवाता है, ETC। अब ये होता है, अब कंडक्टर हमारा दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। कंडक्टर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है मेटालिक कंडक्टर्स, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में आ जाएगा ऑल मेटल, जितना भी मेटल्स आता है वो मेरा मेटालिक कंडक्टर्स में होता है। मेटालिक कंडक्टर का खासियत क्या है कि जब मेटालिक कंडक्टर से अगर करेंट पास करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, इससे जब अगर हम करेंट पास करवाएंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, याद रखिए। ये होता है मेरा मेटालिक कंडक्टर। और मेटालिक कंडक्टर का एक खासियत क्या है कि इसमें जो करंट अगर पास होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखेगा। मेटालिक कंडक्टर में जब अगर करंट पास होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से करंट पास होता है। और मेटालिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट दोनों स्टेट में करंट को पास करवाता है। मतलब ये अगर सॉलिड स्टेट है, इस पर अगर करंट अगर इसको दीजिएगा तो ये पास करवाएगा, इसको आप अगर पिघला भी दीजिएगा उसके बाद भी अगर करंट पास करवाएगा तो याद रखेगा। मेटालिक कंडक्टर के एक और का खासियत है, सॉलिड स्टेट प्लस में मोल्टेन स्टेट के में दोनों में हमारा करंट पास करवाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक्स पर इलेक्ट्रोलाइट समझे क्या होता है, जैसे कोई अगर केमिकल कंपाउंड है वो अगर आयन में टूट जाता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल अगर बोले जैसे NaCl को आप अगर पानी में अगर डालिएगा तो क्या होगा, वो आयन में टूट जाएगा, Na आयन में और Cl आयन में टूट जाएगा, तो वो मेरा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वैसा कंडक्टर होता है जो जिससे अगर लाइन अगर जब पास करवाया जाता है, करंट अगर पास करवाया जाता है तो इसमें केमिकल चेंज आ जाता है, इसमें कुछ केमिकल चेंज होता है। जैसे हम बोले NaCl, अगर NaCl को अगर हम पानी में डाल देते हैं, उसके बाद अगर हम करंट अगर हम पास करवाते हैं तो याद रखिएगा पहले तो NaOH बनाएगा, फिर बनाएगा H2O गैस बनाएगा, फिर Cl2 गैस बनाएगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का खासियत क्या है कि जब अगर इससे करंट अगर पास कराया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल बोले कि NaCl है, उसको हम पानी में डाल दिए तो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। जब उससे हम लाइन पास करवाते करंट पास करवाते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनता है, यानी कि इसमें केमिकल चेंज आता है, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का यही खासियत है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है किसके वजह से होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, याद रखिएगा। इसमें जो करंट पास फ्लो होता है आयंस के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में करंट पास होता है, याद रखिएगा। अब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हमारा कौन कौन सा स्टेट में करंट को पास होने देगा, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जनरली सॉलिड स्टेट में करंट को पास नहीं होने देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मोल्टेन स्टेट या इसको एक्वस सोल्यूशन, मोल्टेन स्टेट मतलब जैसे उसको पिघला देंगे तब उससे लाइन पास करवा सकते हैं हम, या एक्वस सोल्यूशन मतलब उसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो वो आयन में टूट जाएगा तब उससे लाइन पास करवाएंगे। क्यों, क्योंकि जब अगर उसको मोल्टेन करते हैं या जब अगर एक्वस सोल्यूशन उसका बनाते हैं तो क्या होता है कि आयन फ्री हो जाता है और वो मूव करने लगता है। तो हम बोले थे कि आयन जब अगर मूव करने लगा यानी करंट पास करवा देगा। ये था मेरा कंडक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर क्या होता है।
चलिए अब पढ़ते हैं इंसुलेटर क्या होता है। तो बोलता है वैसा सॉलिड जिससे होकर करेंट पास नहीं होता वो कहलाता है इंसुलेटर। द सॉलिड विच डू नॉट अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। वैसा सॉलिड जो अपने से होकर करेंट को पास नहीं होने देता है या नहीं हो पाता है करेंट, तो वह कहलाता है इंसुलेटर। जिससे करंट पास नहीं होगा वो कहलाएगा इंसुलेटर। यानी कि इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होगा, क्या कि हम पढ़ चुके हैं कंडक्टिविटी क्या बताता है। जिससे मेरा कंडक्टिविटी ज़्यादा यानी कि हमसे अगर करंट बहुत ज़्यादा पास होगा, मेरा कंडक्टिविटी कम है यानी कि हमसे करंट होकर पास नहीं होगा, यानी इंसुलेटर हम कहलाएंगे। इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी लो एंड लाइज बिटवीन 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, यानी इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। इसी के वजह से इससे करंट नहीं पास होता है और यह इंसुलेटर कहलाता है। देख एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में वुड हो जाएगा, मतलब लकड़ी सब हो जाएगा, प्लास्टिक, ब्रिक, रबर, ETC, ये सब जो होता है हमारा इंसुलेटर कहलाता है। इससे मतलब करेंट नहीं पास होता। इसी की वजह से देखिए जब बिजली मिस्त्री होता है, बिजली मिस्त्री का देखिए ग्लव्स होता है, रबर टाइप का ग्लव्स होता है, करेंट उससे पास नहीं होता है। बनाते रहता है, जब वायर को जब कनेक्ट करते रहता है तो वो रबर अपने हाथ में पहने रहता है, उससे करेंट पास नहीं होता और उसको भी करेंट नहीं लगता है। वायर होता है जो मेटल का वायर होता है, तांबा का जो तार होता है उसके ऊपर भी तो रबर रहता है जिसको PVC बोलते हैं, वो भी तो रबर रहता है, जिसके वजह से अगर तार को अगर कहीं टच भी हो जाता है तो हमको करंट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि उससे उसके ऊपर हमारा इंसुलेटर है। इंसुलेटर समझ में आ गया, जिससे करंट पास नहीं होता वो कहलाता है इंसुलेटर। अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर क्या है। चलिए अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। सेमीकंडक्टर नाम से इसका पता चला, सेमीकंडक्टर्स। सेमी का अर्थ होता है आधा, हाफ, बीच में। कंडक्टर्स मतलब जो लाइन पास करवाता है। जैसे एक होता है सॉलिड जो लाइन पास करवाता है, एक लाइन नहीं पास करवाता। जो लाइन पास करवाता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, और जो लाइन पास नहीं करवाता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और उसका हाफ यानी बीच में सेमी, आधा हो जाएगा का चीज़ सेमी कंडक्टर, जो मतलब का चीज़ जो यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में, यानी कि दो थोड़ा सा लाइन पास करवाता है, सेमी कंडक्टर्स कहलाता है। द सॉलिड whose conductivity lies between conductors and insulator are called a semiconductor। वैसा सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है वो कहलाता है सेमी कंडक्टर। इट्स कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। इसका कंडक्टिविटी इतना से लेकर इतना होता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन आप जानते होंगे, सिलिकॉन जो सेमी कंडक्टर के अंतर्गत आता है। देखिए जैसे मोबाइल में आप देखिए गोल्डन कलर का जो पार्ट्स रहता है, देखिए वो सिलिकॉन से ही रहता है। मोबाइल में जो मोबाइल हो गया, किट्स ये सब हो गया, लैपटॉप ये सब का जो किट्स होता है उसमें जो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर वो काफ़ी ज़्यादा करंट पास नहीं कराता, जितना चाहिए उतना ही पास करवाता है। इसी की वजह से इसका हम मोबाइल किट्स ये सब यूज करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर भी हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छा से डिराइव करेंगे।